आज हम बात करेंगे स्लीप एपनिया के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, स्लीप का मतलब सोना, एपनिया का मतलब ऑक्सीजन की कमी या सांस में रुकावट होना। ठीक है, तो दोस्तों ये स्लीप एपनिया में होता क्या है? एक्चुअली इसमें जो सोते सोते पेशेंट की कुछ सेकंड्स के लिए सांस रुक जाती है, तो उस कारण उसकी नींद भी खुल जाती है, वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाता है। उसी के कारण उसकी स्लीप इफेक्ट होती है और दिन में उसको कुछ लक्षण आते हैं। तो ये कहलाता है स्लीप एपनिया, जिसमें आपको सोते टाइम सांस रुके टेम्परेली। और ये एक्शन जो होता है ये इनवॉलंटरी होता है, यानी कि इनवॉलंटरी का मतलब होता है कि इस पर आपका कंट्रोल नहीं होता, आप इसको नहीं कर रहे होते हैं, ये दिमाग की तरफ से सिग्नल्स आ रहे होते हैं, या एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसपे आपका बॉडी कंट्रोल कर रही होती है, आपके कंट्रोल में नहीं होता, जैसे दिल की धड़कन है, इस टाइप का एक्शन है ये। ठीक है, इसमें देखा गया है कि ऐसे पेशेंट में जो थ्रोट है वो नैरो होती है अंदर से। जो थ्रोट नैरो का मतलब अंदर का जो गला है वो कहीं ना कहीं वो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसमें थोड़ा बहुत पतला होता है, अंदर से नैरो हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण से आपको सांस लेने में सोते टाइम ये दिक्कत आ सकती है। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं दोस्तों? अब सिम्टम्स में अब आप जब बार बार नींद खुलेगी, आप समझ सकते हैं, तो फिर आपकी जो है अब प्रॉपर स्लीप नहीं, उसी के कारण सारे सिम्टम्स आएंगे अब। ठीक है, तो सबसे बड़ी पहचान तो ऐसे पेशेंट खराटे बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्नोरिंग, जी हाँ, ये इसका मेन सिम्टम्स है। ठीक है, जो ऐसे पेशेंट सोते टाइम खराटे ज़्यादा लेंगे और दिन में उनको, अब रात में प्रॉपर सो नहीं पाए हैं तो थकान बहुत ज़्यादा होगी उनको। ठीक है, रेस्टलेस फील करेंगे, या अब उनको जो है उनकी वर्क परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होगी, क्योंकि वो दिन में सुस्ती फील कर रहे होते हैं, एनर्जी उनमें इतनी रहती नहीं। अगर वो उनमें पहले से डिप्रेशन चल रहा है तो वो डिप्रेशन और वर्स्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि आप स्लीप तो प्रॉपर आए नहीं। ऐसे पेशेंट फिर एक तो पहले ही मोटापा होता है, मोटापा और बढ़ेगा, क्योंकि मोटापा अगर रात में आप प्रॉपर सोएंगे नहीं तो। अब बात करते हैं ये कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों इसमें जो स्लीप एपनिया है ये 3 टाइप का हो सकता है। जो सबसे कॉमन है दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव, जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं सांस लेने में आपके थ्रोट में रुकावट है। ठीक है, अब वो किसी भी कारण से रुकावट हो सकती है, टॉन्सिल्स बड़े हो सकते हैं, या आपका पैलेट जो है वो बड़ा हो सकता है, टंग लंबी हो सकती है, वो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा है सेंट्रल। अब इसमें सेंट्रल में जरूरी नहीं कि ऑब्स्ट्रक्शन हो, इसमें दिमाग से ही सिग्नल, जो आपके मसल्स हैं, जो सांस लेने वाली मसल्स हैं, उनके लिए सिग्नल कुछ सेकंड्स के लिए, मिली सेकंड्स के लिए रुक जाता है, तो आपकी सांस उस टाइम पे आपका रुकता है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड कॉज। अब तीसरा होता है मिक्स्ड, यानी कि इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया भी होगा और आपका सेंट्रल भी होगा। अब बात करते हैं दोस्तों किस किस पेशेंट में ज़्यादा रिस्क होता है इसका। तो सबसे पहले तो ओबेसिटी, जी हाँ, मोटापा सबसे कॉमन फैक्टर है इसमें। जिन पेशेंट को मोटापा होता है उसमें इसके बहुत ज़्यादा चांस देखे गए हैं इसके होने में। और या किसी में अगर टॉन्सिल्स हैं वो खासकर ज़्यादा बड़े हैं तो रुकावट होगी सांस लेने में, तो ये स्लीप एपनिया हो सकता है। या किसी का जो मैंने अभी बताया पैलेट जो है नैरो है, अंदर पतला हो जाता है अंदर जाके, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि ये स्लीप एपनिया की कंडीशन बन सकती है। कि कुछ पेशेंट में देखा गया कि जिनकी टंग लंबी हो, थोड़ी सी भी लंबी हो, तो उसमें सोते टाइम वो पीछे कोलैप्स करती है और फिर वो एयरवेज को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, तो उसमें भी स्लीप एपनिया हो सकता है। एक कंडीशन कहलाती है दोस्तों रेट्रोगैंथिया। अब इसमें होता क्या है कि ये जो आपकी जॉज होती है, ये छोटी लोअर जॉ जो है आपकी ऊपर वाली से छोटी होती है ये जॉ। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ होती है और ये बाहर होती है, इस कारण भी सोते टाइम आपको स्लीप एपनिया हो सकता है। इसको कहते हैं रेट्रोगैंथिया। जी हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट में जो टेस्ट है वो है पॉलीसोमनोग्राम। अब पॉलीसोमनोग्राम का मतलब होता है, पॉली का मतलब कई सारे, ठीक है, और सोमनो का मतलब इस फॉर सोते टाइम, और ग्राफ जो है, ग्राम जो है, ग्राफ इसके टेस्ट हो गए। तो पॉलीसोमनोग्राफ में इससे कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेस्ट, इसमें काफ़ी सारे टेस्ट एक साथ किए जाते हैं, और ये हॉस्पिटल में इंडोर सेटअप में होता है अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर। ठीक है, ये ऐसे नहीं कि आप घर में कर सकते हैं। पॉलीसोमनोग्राम में कुछ टेस्ट की सीरीज होती है, वो साथ में की जाती है। उन टेस्ट में आपका आता है ईईजी, जो जिससे दिमाग की तरंगों को मेजर किया जाता है, ईसीजी जिससे हार्ट की एक्टिविटी आपकी मेजर की जाती है, ईकेजी इसके आपकी मसल्स की एक्टिविटी देखी जाती है उस टाइम में क्या चल रही है। ठीक है, ईओएम इससे आपकी आंखों की मूवमेंट उस टाइम पे स्लीप के टाइम पे देखी जाती है, इससे मेजर करते हैं। एबीजी आर्टियर ब्लड गैस एनालिसिस, ऑक्सीजन उस टाइम में कितनी इफेक्ट हुई, कितना कम हो गई जब आपका सांस रुक रहा है, वो देखा जाता है। तो दोस्तों ये आपका हो गया पॉलीसोमनोग्राम।
ठीक है, इसमें इस सारा कुछ मॉनिटर किया जाता है क्या। अब इसकी बात करते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में वेट लॉस इज मस्ट। आपको सबसे पहले अपना वजन कम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो देखा गया है ये बहुत कॉमनली पाया जाता है स्लीप एपनिया। जो लोग मोटे होते हैं उनमें बहुत कॉमन है। अगर नाक से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नाक में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो नेजल डीकंजेस्टेंट ड्रॉप जो आते हैं नाक खोलने की दवा, वो ट्राई किए जा सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी कंडीशन ऐसी है जैसे कि अब टॉन्सिल्स हो गए या कोई और ऐसी चीज़ जो रुकावट कर रही है फिजिकली सांस लेने में, तो उसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। और एक जो कॉमनली जो प्रैक्टिस यूज़ किया, एक कॉमन जो ट्रीटमेंट है सबसे ज़्यादा, वो है दैट इज़ कॉल्ड CPAP। तो कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर का मतलब होता है, इसमें क्या कहा जाता है दोस्तों, इसमें एक मास्क के थ्रू आपको रात को ऑक्सीजन दी जाती है। आपकी जो सप्लाई है वो आपको एक पॉजिटिव एयरवे प्रेशर दिया जाता है। आपको उस प्रेशर से, वो मास्क पहन के आपको सोना होता है, उससे एक प्रेशर निकलता है जो आपके जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो उसको ब्लॉक नहीं होने देता सोते टाइम, तो आप प्रॉपर सो पाते हैं, ठीक है। तो दिस इज CPAP। तो दोस्तों ये था स्लीप एपनिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप इसको शेयर करेंगे। बाकी दोस्तों खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। जय हिंद दोस्तों।